बेहद खराब हो चुकी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब पाबंदी का लेवल बढ़ा दिया गया है, यानी कि ग्रैप 3 वहां पर लागू कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI का लेवल 400 के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से ग्रैप 3 लागू करने का फैसला लिया गया। यानी अब दिल्ली में कई पाबंदियां और लागू हो जाएंगी। पाबंदियों को सख्ती से लागू कराने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सुबह 11 बजे अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। दिल्ली के बाद पूरे दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ है, जहां की हवा सबसे खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। यहां भी AQI 400 के पार दर्ज किया जा रहा है। वहीं गुरुग्राम में AQI 300 के पार बना हुआ है। और दिल्ली NCR की बात की जाए तो ग्रैप 3 यहां पर लागू कर दिया गया है। कई और पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ है, जहां की हवा दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा खराब मानी जा रही है। आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी करने जा रहे हैं, जिसमें सख्ती से ग्रैप 3 के नियमों को लागू करने की बात कही जाएगी। ग्रैप 3 के दिशा निर्देश के तहत आज निर्माण कार्य पूरी तरह से इन पर रोक रहेगी और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। ग्रैप 3 के अंतर्गत आने वाले नियमों को सख्ती से उनका पालन किया जाए, इसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो दिल्ली के अधिकांश इलाकों का NCR के अधिकांश इलाकों का AQI 400 के पार यानी कि बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। वहीं दिल्ली के बाद दूसरा ऐसा शहर चंडीगढ़ है, जहां की हवा सबसे ज्यादा खराब है। पर्यावरणविद और स्वास्थ्य अधिकारियों का, स्वास्थ्य से जुड़े लोगों का यह कहना है कि इस तरह की उम्मीद चंडीगढ़ से नहीं थी, लेकिन देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर चंडीगढ़ बन चुका है और दिल्ली NCR तो है ही। और इसी को देखते हुए ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान नंबर 3 लागू किया गया है और इसी के साथ कुछ और सख्तियां बढ़ गई हैं। और आपको बताते ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर ग्रैप 3 है क्या। आपको बता दें कि जब हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है और उसी के अनुसार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के जो पड़ाव हैं उन्हें लागू किया जाता है। इमारतों को या दूसरी किसी कंस्ट्रक्शन साइट्स को ध्वस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे भी प्रदूषण फैलता है। नॉन इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं उनके इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। नॉन BS6 डीजल बसों के चलने पर भी रोक रहती है। साथ ही प्राइमरी स्कूलों को भी बंद करने के निर्देश इसमें दिए जा सकते हैं, जो ऑलरेडी दे दिए गए हैं। 5वीं कक्षा तक के स्कूल अब ऑनलाइन चलेंगे। इसमें दिल्ली NCR में किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा। इमारतों को या दूसरी किसी स्ट्रक्चर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। नॉन इलेक्ट्रॉनिक नॉन CNG बसें दिल्ली NCR में नहीं चलेंगी। नॉन BS6 डीजल बसों के चलने पर भी रोक होगी, यानी ऐसी कोई भी चीज जिससे प्रदूषण फैल सकता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ग्रैप 3, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 और फिर ग्रैप 4 की भी अगर नौबत आई तो आने वाले समय में जिस तरह से हालात हैं, संभव है कि ग्रैप 4 भी लगाने की जरूरत पड़े। लेकिन अभी तक जो दिल्ली NCR की स्थिति बनी हुई है, AQI लगातार 400 के पार अधिकांश इलाकों में बना हुआ है। उसके बाद ग्रैप 3 लगाने की यहां पर सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। तो फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण का क्या हाल है, ये समझने के लिए देखते हैं हमारी संवाददाता प्रियंका कांडपाल की यह खास रिपोर्ट। यानी कि खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर और किस तरीके से ये खराब प्रदूषण विजिबिलिटी पर असर दिखा रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी दिल्ली का ओवरऑल AQI जो है वो 410 है और ऐसे में जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी है यानी कि इंडिया गेट सर्किल के पास, यहाँ का AQI इस वक्त 419 यानी कि सीवियर कैटेगरी में है। और यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये खराब AQI आज विजिबिलिटी पर भी असर डालता हुआ नज़र आ रहा है। धुंध, स्मॉग का ये एक पूरा कोहरे की एक जो चादर सी है वो चारों तरफ आपको नज़र आएगी। थोड़ी देर तक आपको, थोड़ी दूर तक आपको जो है वो विजिबिलिटी दिख रही है। 100 मीटर 150 मीटर के तकरीबन ये विजिबिलिटी ज़रूर दिख रही है, लेकिन इसके आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इस सड़क पर जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं
इसके इस तरफ इंडिया गेट की तस्वीरें साफ नज़र आती है, तो दूसरी तरफ राजपथ साफ नज़र आता है, राष्ट्रपति भवन साफ नज़र आता है। लेकिन आज क्योंकि जिस तरीके से हम कर्तव्य पथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर विजिबिलिटी जो है वो 200-250 मीटर से भी कम बनी हुई है, इसीलिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। केवल सफ़ेद और धुंध की जो एक सफ़ेद चादर सी है वो नज़र आ रही है। दिल्ली में लगातार सीवियर कैटेगरी में पोल्यूशन बना हुआ है, प्रदूषण जो है वो खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है, जिसके चलते दिल्ली में GRAP 3 को भी लागू कर दिया गया है, जिससे आज 8 बजे से ये सारी रेस्ट्रिक्शंस जो है वो शुरू हो जाएंगी और इसके साथ ही कई चीज़ों पर पाबंदियां भी GRAP 3 में लगेंगी। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। साथ जुड़ चुकी हैं प्रियंका। लगातार हम आपकी रिपोर्ट्स देख रहे हैं और जिस तरह से दिल्ली की स्थिति बनी हुई है, AQI खतरनाक श्रेणी में है। ग्रैप 4 आज से लागू कर दिया गया है और क्या कुछ बदल जाएगा ग्रैप 4 के बाद, कितनी सख्ती इसके बाद देखने को मिलेगी? सीधा कर दीजिए चैनल पे हमारे। जी प्रियंका। हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल लगातार प्रदूषण पर नजर बनाए हुए हैं। हर दिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप अक्षरधाम की तस्वीरें देख रहे हैं। विजिबिलिटी अगर आप देखें और ये समझें कि ये धुंध है, तो ये धुंध नहीं, ये स्मॉग है जो दिल्ली की हवा में पूरी तरह से घुल चुका है, ये प्रदूषण। और उसके बाद धुंध के साथ मिलकर यहाँ पर जी प्रियंका। सबसे ज़्यादा असर भी यही देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं कौशाम्बी का बस अड्डा है, यानी कि यूपी बॉर्डर है, और दूसरी तरफ आनंद विहार का बस अड्डा है। तो ऐसे में यहाँ से जो यूपी से दिल्ली आने वाला जो पूरा क्राउड है वह उस रास्ते का इस्तेमाल करता है। ऐसे में आज से BS3, BS4 इंजन वाली जो गाड़ियाँ हैं उनका प्रवेश जो है वो दिल्ली में बंद हो जाएगा। मैं व्हीकुलर पॉल्यूशन के बारे में बात बता रही हूँ। इसके अलावा नॉन CNG इलेक्ट्रिक बसेस के अलावा जो इंटरस्टेट बसेस हैं, बस ऑल इंडिया परमिट रूट वाली, वो जा सकेंगी। इसके अलावा बड़ी गाड़ियां भी अगर वो CNG या इलेक्ट्रिक नहीं है प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा सबसे बड़ी पाबंदियां जो वो कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन को लेकर लगी है, किसी भी तरीके का निर्माण और ध्वस्तीकरण नहीं हो सकता। आप जो मलबा है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, और इसके साथ ही स्टोन क्रशर्स जो है बिल्डिंग बनाने में जो इस्तेमाल किए जाते हैं उन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। ये ग्रैप 3 में स्ट्रिक्ट मेजर्स लेते हुए किया गया है, ताकि पोल्यूशन के जो 2 बड़े फैक्टर माने जाते हैं पराली के बाद, एक तो धूल कण जो कि 40% कंट्रीब्यूट करते हैं दिल्ली के पोल्यूशन में, और साथ ही उसके साथ जो ये धूल कणों के लिए ही कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शंस पर बैन लगाया गया है। इसके बाद वाहनों से उठने वाला प्रदूषण जो तकरीबन 26% इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको इस तरीके से फिलहाल काटने की कोशिश की गई है। ये ग्रैप 3 के नियम हैं। इसके बाद भी अगर स्थितियाँ नहीं सुधरती हैं तो और स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जा सकते हैं। हालांकि गनीमत यह है कि ग्रैप 3 में जो है बच्चों के 1 से 5वीं तक के बच्चों के स्कूल्स को बंद कर दिया जाता है, लेकिन आज खुद एक छुट्टी है गुरु नानक जयंती होने की वजह से। साथ ही दिल्ली में तो ये ऑर्डर भी दे दिए गए हैं कि ऑनलाइन मोड पे क्लासेस को ट्रांसफर किया जाएगा। अगर हालात इसके बाद भी नहीं सुधरते हैं तो GRAP 4 का भी ऑप्शन सरकारों के सामने है, CAQM के सामने है। बिल्कुल प्रियंका, इस वक्त आप दिल्ली के सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाके आनंद विहार और उसके साथ सटे कौशाम्बी बस अड्डे पर हैं, हम देख पा रहे हैं प्रियंका। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से कुछ और कदम उठाए जाएंगे। सड़कों की सफाई को लेकर बात कही जा रही है, पानी के छिड़काव को लेकर बात कही जा रही है। साथ ही साथ आज एक दिल्ली सरकार में प्रदूषण पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। 11:30 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक को बुलाया गया है। ग्रैप 3 को कैसे लगाया जाए, कैसे स्ट्रिक्टली पालन कराया जाए, इन तमाम चीज़ों पे नज़र रहेगी। और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, देखिए अगर आप नोट करेंगे बहुत ध्यान से तो आप देखेंगे कि सड़क का एक हिस्सा आपको गीला नज़र आ रहा है। ये जो सड़क है इसमें लगातार स्वीपिंग की जा रही है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अब सड़कों पर झाड़ू लगाना, जो झाड़ू से सफाई की जाती थी, उसको पूरी तरीके से बंद करके मैकेनाइज्ड स्वीपिंग को GRAP 3, ये GRAP 2 से शुरू हो जाता है, 3 में और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। पानी का छिड़काव सड़कों पर करते रहना है। ये आनंद विहार की जिस जगह में हम मौजूद हैं, आप खुद ही गाड़ियों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि
क्यों इस स्टेशन में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हमेशा बना रहता है। तो यहाँ पर भी जब हम यहाँ पर आ रहे थे हमने देखा कि यहाँ पर पानी का छिड़काव लगातार हो रहा है, यहाँ पर जो एंटी स्मोक गन्स है उनसे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो इन मेजर्स को और ज़्यादा तेज़ करने का GRAP में प्रावधान है और यहाँ से खास तौर पर अभी तो यहाँ पर कोई इन्फोर्समेंट की टीम नज़र नहीं आ रही है, पर शायद मीटिंग के बाद इन्फोर्समेंट की टीम्स को यहाँ पर लगा दिया जाएगा जो ये इंश्योर करेंगे कि जिन गाड़ियों का प्रतिबंध है यानी BS3, BS4 इंजन वाली पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं, 4 वाहन हैं, वो दिल्ली में प्रवेश ना करें ताकि दिल्ली की स्थिति जो पहले ही गैस चैम्बर की तरह नजर आने लगी है और ज्यादा खराब ना हो। बिल्कुल, ऐसे में प्रियंका ये तो हो गए कि क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, कितनी सख्ती से उनका पालन किया जाए, लेकिन इसके इतर पर्यावरणविद की अगर हम बात करें उनका क्या कुछ कहना है इस प्रदूषण को लेकर? अगर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बात करें उनका क्या टेक है इस पॉल्यूशन को लेकर? देखिए दर्शक इस बात को देख पा रहे होंगे कि मैंने एक मास्क लगाया हुआ है और ये मास्क N95 मास्क है। जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि PM 2.5 बेहद छोटे कण होते हैं, वो हवाओं में अब घूम रहे हैं और उनसे बचने के लिए मास्क का प्रयोग सबसे पहले शुरू करना चाहिए। तो N95 का प्रयोग करके ही घर के बाहर निकले, ये डॉक्टर और एक्सपर्ट्स की सलाह है। जहां तक रही बात पर्यावरणविदों की, उनका कहना है कि 12 महीने इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये टेम्परेरी सोल्यूशंस हैं, ये जो स्मोक गन्स हैं या जो पानी का स्प्रिंकलिंग है, ये इन 2 महीने के लिए ठीक है, लेकिन पर्यावरण को किस तरीके से साफ, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त रखना है, इसके लिए 12 महीने काम करना चाहिए। इसके साथ ही एक अहम चीज़ की जानकारी भी मैं आपको दूं कि GRAP में 20 और ट्रिप्स दिल्ली मेट्रो ने बढ़ा दी है, यानी कि अब दिल्ली मेट्रो जो चल रही थी उससे 60 एक्स्ट्रा ट्रिप्स कर रही है, केवल इसलिए कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अपने वाहनों को घर पर छोड़ें, ताकि जो लोगों के एक शख्स अगर एक गाड़ी में आ रहा है और ऐसे में अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है तो उससे भी थोड़ी मदद मिलेगी। ये तमाम तरीके के मेजर्स तो लिए जा रहे हैं, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स इस बात को कहते हैं कि ये 2 महीने का सोल्यूशन नहीं है, 12 महीने इस पर काम किया जाना चाहिए। व्हीकल पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाए कि जो झाड़ू लगती है उसको छोड़कर मैकेनिकल स्वीपिंग की जाए, तो तमाम चीजें हैं जिन पर 12 महीने काम किया जाना है। बिल्कुल प्रियंका, और अब क्योंकि स्थिति हाथ से निकल चुकी है और अब प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन कितने असरदार ये होंगे ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। प्रियंका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी प्रियंका कांडपाल आपको जानकारी दे रही थी दिल्ली के आनंद विहार कौशाम्बी बस अड्डे के पास से, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड इलाका है इस वक्त। अगर दिल्ली का AQI मापा जाए तो आनंद विहार का AQI ही सबसे ज्यादा निकलकर सामने आएगा। बीते कल की बात करें तो 400